हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लास्ट टर्म में पूरा कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, हम लोग इस क्वेश्चन में दिया और रिया दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनका इक्वली है। इक्वली का मतलब होता है 1:1 का रेशियो। और 31 मार्च 2016, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ, ये हमारी लायबिलिटी दी हुई है, ये हमारी एसेट दिया हुआ है। हम लोग को 4 अकाउंट्स बनाने होंगे इसमें, ठीक है। लायबिलिटी साइड में सिंडिकेटर दिया हुआ है, रिया लोन दिया है, रिया पार्टनर है जो पार्टनर लोन दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, ये चीज़ें जाएंगी कहाँ? ये रियलाइजेशन में चली जाएंगी, ठीक है, क्रेडिट साइड में। ये पार्ट लोन अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में। और हमारा जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। हमको क्या करना है, मेन पहले एसेट एंड लायबिलिटीज को खाली करना है। सबसे पहले हमारा काम यही है। उसके बाद कैश अकाउंट, इसके लिए कैश अकाउंट खुलेगा हमारा, उसमें डेबिट साइड चला जाएगा। उसके बाद डेटर हमारा है, डेटर 40,000 का था, उसमें प्रोविजन 6,000 रुपये माइनस कर दिया, हमारा कितना चाहिए। तो डेटर हमारा चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में, और प्रोविजन चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। स्टॉक हमारा रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन डेबिट, प्लांट मशीन रियलाइजेशन डेबिट, एंड रिया लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या चीज़ हमारा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट वहाँ चला जाएगा, कहाँ पर? डेबिट साइड, ठीक है। ये हमारी पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले रियलाइजेशन में जो चीज़ है उसको अपना ट्रांसफर कर दें उनके रिस्पेक्टिव हेड में, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या काम है पहले हम लोग एसेट को खाली करते हैं। सबसे पहले कैश है, कैश कहाँ जाएगा हमारा? कैश हमारा सबसे पहले वो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था हमारा क्वेश्चन में? 25,000। तो हमने लिख दिया 25,000, 25,000, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेटर है रियलाइजेशन में डेबिट साइड, यहाँ पर टू डेटर अकाउंट। कितना है हमारा डेटर? 42,000 का, 42,000 का। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा डेटर 42,000, प्रोविजन 6,000 रुपये का। तो प्रोविजन रियलाइजेशन में जाएगा बाई प्रोविजंस, कितना जाएगा? 6,000 रुपये आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टॉक, स्टॉक रियलाइजेशन में डेबिट टू स्टॉक रियलाइजेशन में डेबिट। अब स्टॉक कितना है हमारा? 12,000 रुपये हमने पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्टॉक बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? इन्वेस्टमेंट 18,000,
फिर इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 80,000। फिर क्या था, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी थी, 39,000। हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या, प्लांट मशीनरी के बाद दियास लोन। दियास लोन हम लोग पार्टनर्स अकाउंट में, या दिया लोन हम लोग एक लोन ओपन कर लेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर, यहाँ पे आया टू लोन अकाउंट, कितना, ये दिया है और ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, दो पार्टनर हमारे हैं। लोन अकाउंट किसने दिया है, ये हमारे क्वेश्चन में एसेट साइड को हमने सारे ट्रांसफर कर दिए उनके रिस्पेक्टिव हेड में। कहाँ का ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में सब ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया लोन को, और बैंक अकाउंट में हमने कर दिया इसको, बैंक अकाउंट में किसको कर दिया, बैंक को, टू बैंक डॉट कॉम। अब नेक्स्ट काम सारी लाइबिलिटी को उनके रिस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर करना। लाइबिलिटी में क्या ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा पार्टनर क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर के अकाउंट 60,000 रुपये, ये रियलाइजेशन में चला जाएगा हमारा, ये हमारा रियलाइजेशन में आ जाएगा बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर कितना आ जाएगा हमारा 60,000। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कितना था हमारा 2,000 रुपये। और क्वेश्चन में क्या था चेक कर लेते हैं, वो है 2,000 रुपये। रिया लोन्स अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड में है तो नया अकाउंट खुलेगा, और ये हम ट्रांसफर कर देंगे रिया लोन अकाउंट, कहाँ पर है, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, रिया लोन अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 15,000 रुपये, 15,000 रुपये हमने ये दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में रिया लोन अकाउंट हो गया 15,000 रुपये, ये भी हो गया। जनरल रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड उनके रेशियो बढ़ जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना चला जाएगा, दोनों में 7,000 इक्वली है तो इक्वली बटेगा, 7,500 7,500, तो टोटल 15,000 रुपये बढ़ गया। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम पोस्टिंग कर दें, क्या चीज़, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब कितना बैलेंस ब्रॉड हो जाएगा, 30,000 और 10,000 रुपये, कितना 30,000 और 10,000 रुपये, ये हमारा हो गया इसका, ये हमारा हो गया 30,000 और 10,000 पोस्टिंग हमने कर दिया। अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, इस पे आते हैं एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, अ क्रेडिटर वर पेड बाई गिवन देम प्लांट मशीनरी एट डिस्काउंट 10% बैलेंस इन कैश, मतलब कि क्रेडिटर को मैंने पेमेंट किया, कितने पेमेंट किया, प्लांट मशीनरी हमने दे करके 10% लेस देन पे। अब इसका 10% कितना होता है, क्रेडिटर वर टू बी पेड बाई गिवन देम प्लांट मशीनरी एट डिस्काउंट 10%, ठीक है, एंड बैलेंस कैश में किया गया। ठीक है, तो अब हमने कैश में पेमेंट किया गया और प्लांट मशीन दे दिया गया,
तो इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल क्रेडिट कितने का था हमारा, पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्रेडिटर था, हमको पेमेंट करना था 60,000 का, और हमने उसको प्लांट एंड मशीनरी दे दी कितने की, 39,000। 39,000 का 10% निकालो तो 3900 होता है। तो 3900 कितने बचा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बची 35,100। अब इसका क्या, कोई 60,000 में से 35,100 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब कैश पेमेंट करना, ठीक है। तो अब कैश पेमेंट करेंगे इसको हम वैल्यूएशन में। अब पेमेंट क्रेडिटर को करें, क्रेडिटर ये है हमारा, उसका पेमेंट कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया हमने, 60,000 क्रेडिटर था, प्लांट मशीनरी माइनस कर दिया 35,100 रुपये का। जो बच गया वो हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। कितना बच गया, 24,900। 24,900 का पेमेंट हमने क्रेडिटर को कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, रिया लोन पे टू इंटरेस्ट 500 रुपीज़। रिया के लोन में इंटरेस्ट दिया है हमने, तो अब इंटरेस्ट हमने पेड किया तो कहाँ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 500। अब इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है, टैली करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट, क्या है हमारा 15,500 रुपये, ये हमारा टैली हो गया, ठीक है। एक एडजस्टमेंट ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटर आर रिलाइज मैंने बिका, मेरा पैसा मिला, 10% लेस देन द अमाउंट फ्रॉम देम, जितना उसका अमाउंट 10% को पैसा मिला। तो असेट कोई भी रिलाइज होता है, तो रिलाइजेशन में कोई भी असेट होता है, तो यहाँ पर क्या है, पैसा आएगा। तो क्या आएगा, बाई कैश। अच्छा डेटर कितने का है हमारा, बाई कैश में पहला डेटर, डेटर कितने में मिल रहा है, 37,800 का मिलेगा, क्योंकि 10% कम है। डेटर कितने का, इतने का था, 10% कम कर दो तो उतना माइनस करोगे तो तुम्हारा इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट, स्टॉक ओवर बाय द रिया, ठीक है। तो रिया लेके जा रहा है 7,000 रुपये का, तो एंट्री क्या होगी, बाई रिया कैपिटल अकाउंट, कितने का, 7,000 रुपये का स्टॉक लेके चलेंगे। क्या चीज़, स्टॉक, ब्रैकेट में स्टॉक, हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिलाइज हो रहा है 80% और बुक वैल्यू, मतलब जितना बुक वैल्यू उसका 80%, ठीक है। तो 20% कमी हो गई। तो अब जल्दी से इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, तो बैंक पैसा आया, इन्वेस्टमेंट कितने का है हमारा, 14,400 का आएगा। टोटल मिला करके हमने कितने का सब्जेक्ट कर दिया, 52,200 रुपीज़ का हमारा ये असेट रिलाइज हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, खर्चे हैं डेबिट साइड रियलाइजेशन के, ठीक है। टू रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट, कितना रुपए, 600 रुपये, 600 हमारा ये आ गया। उसके बाद कोई चीज़ बची, इंटरेस्ट ऑन रिया लोन्स, कितना है, ये भी तो आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन रिया लोन, पेड कर दिया ना, तो पेड करने पे यहाँ एंट्री होगी कितने की, 500 रुपये की, ठीक है। हमने सारी चीज़ें लिख दी है, कोई एडजस्टमेंट हमारा बचा नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए। अब हम लोग निकालेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड का ये पूरा प्लस करूँ, 6,000 प्लस 60,000 प्लस 2,000 प्लस
52 प्लस 7000, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये चीज़ 42,000, 1200, 18,000, 39,000, 24,900 और 500 और 600। तो हमारा ये क्या जाएगा, रियलाइजेशन लॉस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑफ रियलाइजेशन, कितना आएगा, दिया और दिया कैपिटल अकाउंट और रिया कैपिटल अकाउंट, दोनों का कितना आ रहा है, 9,800, और ये इक्वली बढ़ जाएगा दोनों में, कितना आएगा, 4900 एंड 4900। क्लियर है, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये चीज़ ट्रांसफर होती है कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी टू रियलाइजेशन लॉस, कितना, 49,000 एंड 49,000। अब देखो जहाँ पे पार्टनर का डेबिट क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन में कहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट आया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नहीं आया है, उसके बाद कहीं आया पार्टनर लोन अकाउंट, नहीं आया है। तो पार्टनर लोन अकाउंट नहीं आया तो छोड़ो, अब क्रेडिट साइड पे देखो, रियलाइजेशन कहीं पार्टनर लोन आया है, ये दिया है, कहाँ डेबिट में आया है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन, स्टॉक टुक ओवर, स्टॉक टुक ओवर, कौन ले गया था, रिया या दिया, चेक कर लेते हैं, रिया ले गए थी, तो रिया के में लिख देंगे स्टॉक, कितने का था, 7,000 रुपये का, तो 7,000 में रिया में लिख दिया डेबिट साइड पे, उसकी कैपिटल कम हो गई, ठीक है। अब क्या है हमारा, रियलाइजेशन लॉस हो चुका है, रियल लॉस हो गया ये, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब टोटल हम लोग प्लस करेंगे किसका, टोटल प्लस हम लोग की 30,000 प्लस 75,000 माइनस दिस और दिस, तो हमारा कितना बचेगा, जनरल रिजर्व 49,000, हम लोग आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 25,600 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और इसका आ जाएगा 11,200 रुपये, इसका आ गया, ये तो हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा। जैसे कि अब तक हम लोग कैपिटल अकाउंट में जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था तो हम लोग बैलेंस कैरी डाउन करते थे, तो अब बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि अब फर्म कंटिन्यू है ही नहीं, तो बैलेंस कैरी डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट फर्दर बनना ही नहीं है, तो इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे टू बैंक या कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया, रेजोल्यूशन बस यही फर्क होता है। अब ये बैंक अकाउंट ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, बैंक अकाउंट में, ठीक है, बाई दिया कैपिटल बाई दिया कैपिटल, कितना है हमारा दिया कैपिटल, 25,600 रुपये और 11,200 रुपये। अब वो डेबिट का क्रेडिट करना है हमें, रियलाइजेशन में देखो बैंक कहीं वर्ड आया है, तो बैंक कैश आया है, तो कैश बैंक एक ही समझ लो, ठीक है, कितना आया है, कितना, तो अब ये डेबिट में है, तो बैंक में कहाँ जाना है, क्रेडिट में, बाई रियलाइजेशन, अकाउंट, पेड टू केटर, कितना, पेड टू केटर 24,900, और कहीं आया बैंक में पेमेंट किया हमने, हमने और कोई पेमेंट, कोई कैश फ्लोट आया नहीं आया डेबिट साइड में, दूसरे अकाउंट देखो कैश फ्लोट आया, ये आया था बैंक अकाउंट, उसको ट्रांसफर कर दिया, और कहीं आया डेबिट साइड नहीं आया, तीसरा देखो पार्टनर में ये आया है, तो ये भी पेमेंट किया है, तो इसको पेमेंट किया कहाँ जाएगा,
बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो बाई दिया लोन अकाउंट, दिया लोन कितना पेमेंट कर रहा है, दिया कैपिटल अकाउंट, दिया लोन का 15,500 रुपये। अब इसी तरह डेबिट साइड में आते हैं रियलाइजेशन के, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कहीं बैंक दिया है सर, ये दिया है कैश ऑब्लिक बैंक मान लेते हैं क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, दोनों ही तो कितना 52,200, जिसको तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए टू रियलाइजेशन सोल्ड ऑफ सेट 52,200। अब क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा, तो अब इसको टैली कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह हमारा क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। थैंक यू क्लास।